आयत, आयत को इंग्लिश में क्या कहेंगे? रेक्टेंगल कहेंगे। क्या कहेंगे? रेक्टेंगल। ओके। और वर्ग को इंग्लिश में स्क्वायर कहेंगे। क्या कहेंगे? स्क्वायर। तो ये दोनों के बीच में क्या अंतर है इसके बारे में सीखेंगे। सबसे पहले कह रहा है आयत। अगर आयत के बारे में कि आमने सामने की भुजाएं क्या होती है? लंबाई की होती है। आमने सामने की भुजाएं क्या होती है? हम कोई भी चीज उठा लो, कोई भी चीज, अपना ये कॉपी है ना, देखो इतना इधर जितना बड़ा रहेगा नीचे वाला भी उतना ही बड़ा है ना जी? इधर जितना बड़ा है उधर भी उतना ही बड़ा है। तो ऐसा कोई भी आकृति रहेगा उसको क्या कहेंगे? आयत कहेंगे। क्या कहेंगे? तो ये याद हो गया कि आमने सामने की भुजाएं क्या होती है? बराबर लंबाई की होती है। फिर कह रहा कि चार भुजाएं होती है। कब भुजा होता है? चार भुजा होता है। देखो जैसे ये आयत है कि नहीं? तो इसमें कब भुजा है? भुजा नंबर 1, 2, नीचे वाला 3 और ये 4। चार भुजा है ना? 1, 2, 3, 4। कब कोण होते हैं? चार कोण होते हैं। एक कोण यहाँ पे है, दूसरा, तीसरा, चौथा। कौ कोण होते हैं? चार कोण। तो एक आयत में कौ भुजा? कौ कोण? चार गो भुजा, चार गो कोण। ओके। एक कोण का मान 90 डिग्री होता है। एक कोण का मान कितना डिग्री होता है? 90 डिग्री। यहाँ पे अगर इसे सीधा है, एम के आकार पे हो रहा है ना, तो इसका मान एक कोण का मान कितना है? 90 डिग्री। 90 डिग्री। तो चारों कोण मिला दिए तो कितना डिग्री हो जाएगा? 360 डिग्री। तो 4 गुणे 90, 4 गुणे 90, 360 डिग्री। 360 डिग्री। समझ में आ गया? यस सर। आयत के चारों कोणों का मान कितना होता है जीसान? आयत के चारों कोणों का मान कितना होता है? 360 डिग्री। कितना? 360 डिग्री। कितना होता है? 360 डिग्री। ठीक है। अब कह रहा है कि एक आयत में कौ विकर्ण खींचे जा सकते हैं? दो विकर्ण खींचे जा सकते हैं। जैसे आयत बना दी ना, ये आयत है ना? यस सर। विकर्ण एक ऐसे खींच सकते हैं, इसको विकर्ण बोलते हैं। इसको क्या कहेंगे? विकर्ण। एक यहाँ से खींच सकते हैं। तो कौ विकर्ण खींचे जा सकते हैं? दो विकर्ण खींचे जा सकते हैं। विकर्ण को इंग्लिश में डायगोनल बोलते हैं। विकर्ण को इंग्लिश में क्या कहते हैं? डायगोनल। डायगोनल। ओके। तो एक आयत में कौ विकर्ण? दो विकर्ण खींचे जा सकते हैं। और ध्यान से सुनो, जो पहला विकर्ण जितना लंबा रहेगा दूसरा विकर्ण भी उतना ही लंबा रहेगा। तो मतलब दोनों विकर्ण की लंबाई क्या होती है? बराबर होती है। दोनों विकर्ण की लंबाई क्या होती है? बराबर होती है। यहाँ लिखना भूल गए। ओके। अब आते हैं आयत का परिमाप। आयत का परिमाप का सूत्र क्या है? 2 गुणे लंबाई जोड़ चौड़ाई। 2 गुणे लंबाई जोड़ चौड़ाई। ठीक है। परिमाप कहते किसे हैं? परिमाप कहते किसे? तो कौन बताएगा परिमाप किसे कहते हैं? हाँ, परिमाप सुनो, परिमाप किसे कहते हैं? तो कोई भी ऐसा चीज है, कोई भी ऐसा चीज जो आयत है, उसका ना बाहर से कितना लंबा है, बाहर से, केवल बाहर वाला नापना है। क्या करना है? घर के, तुम्हारा घर है और हाथा लगाना है। हाथा लगाते हैं ना? हाथा तो घर के अंदर नहीं ना रहेगा जी, बाहर में रहेगा। चाहे तार से घेरना है। खेत को आदमी तार से घेरते हैं ना, जानवर, तो तार से घेरेंगे तो बाहर से नहीं घेरेंगे। तो बाहर से जितना घेरेंगे उसी को परिमाप कहते हैं। उसी को क्या कहते हैं? परिमाप। समझ में आ गया? तो आयत का परिमाप मतलब इस कॉपी का परिमाप निकालना रहेगा तो क्या करेंगे? इसका लंबाई और चौड़ाई मालूम होना चाहिए और 2 से गुणा कर देंगे। ये दोनों को जोड़कर 2 से गुणा कर देंगे। क्या निकल जाएगा? आयत का परिमाप। इधर देखो, फिर नेक्स्ट में क्या है? क्षेत्रफल। आयत का क्षेत्रफल निकालने के लिए हमको क्या देखना पड़ता है? क्षेत्रफल किसे कहते हैं? हाँ, क्षेत्रफल में ये देखा जाता है कि अंदर में कितना चीज आ सकता है। अंदर में कितना चीज आ सकता है, अंदर वाला भी समझ में आ रहा है। तो अंदर की भी जितना दूरी है इसको भी देख लेंगे और बाहर वाला भी तो देख लीजिए। तो परिमाप हो गया। अंदर में कितना समाया हुआ है चीज, ठीक है, उसको हम क्षेत्रफल कहते हैं। उसमें क्या कहते हैं? क्षेत्रफल
बराबर क्या होता है? लंबाई गुणे ठीक है। अब आयत का विकर्ण का लंबाई ज्ञात करना है। विकर्ण का लंबाई तो विकर्ण बता दिया ना, इसे तिरछा वाला को क्या कहते हैं? जैसे टेढ़िया का खींचा रहता है क्या होता है? विकर्ण। तो ऐसे टेढ़ का लाइन कब रहेगा? तो इसका लाइन अब पूछा गया कि इसका लंबाई कितना है, तो उसका फॉर्मूला क्या है? अंडर रूट। इसको बोलते हैं, देखो इसको बोलते हैं अंडर रूट। क्या बोलते हैं? अंडर रूट लंबाई का स्क्वायर। लंबाई का स्क्वायर जोड़ में चौड़ाई का स्क्वायर। लंबाई के पावर 2, लंबाई के पावर 2 जोड़ में चौड़ाई के पावर 2, चौड़ाई के पावर 2। इसके ऊपर अभी मैथ बनाएंगे तो सब सीख जाएंगे। इतना बात समझ में आ गया आयत का विकर्ण। अब क्या करेंगे? वर्ग के बारे में जानते हैं। वर्ग को इंग्लिश में क्या कहेंगे? स्क्वायर कहेंगे। क्या कहेंगे? तो कह रहा है कि वर्ग में भी चारों भुजाएं बराबर लंबाई की होती है। वर्ग की चारों भुजाएं क्या होगा? आयत कैसे पहचानेंगे? वर्ग कैसे पहचानेंगे? आयत का आमने सामने का बराबर होगा, आमने सामने का बराबर होगा। लेकिन वर्ग का ये क्या है? वर्ग है ना जी। देखो ये जितना लंबा है चारों उतना ही है ना? ऐसा आकृति जिसका चारों भुजाएं बराबर हो उसे क्या कहेंगे? वर्ग कहेंगे। क्या कहेंगे? इसमें कौन होता है? इसमें भी 4 कोण होते हैं और एक कोण का मान 90 डिग्री होता है। एक कोण का मान कितना होता है? चारों कोण का मान कितना हो जाएगा? 360 डिग्री। ओके, एक और चीज इसमें भूला गया है, क्या? विकर्ण। वर्ग में विकर्ण हो सकता है कि नहीं? वर्ग में भी विकर्ण हो सकता है। जो ऐसे खींचते हैं ना इसको, इसी को तो विकर्ण कहते हैं। तो वर्ग में कितने विकर्ण हो सकते हैं? वर्ग में कितने विकर्ण? 2 विकर्ण हो सकते हैं। और दोनों की लंबाई क्या होती है? खुशबू, दोनों की लंबाई क्या होगा? बराबर होगा। ओके, तो ये अब क्या करेंगे? वर्ग का परिमाप। वर्ग का परिमाप बता दिए ना। परिमाप मतलब क्या होता है? लंबाई। ओके, तो वर्ग का परिमाप बराबर 4 गुणे ओके। वर्ग का क्षेत्रफल बराबर भुजा गुणे भुजा मतलब जो उसका बांह हो रहा है, जितना लंबाई है 1 2 3 4, तो एक लंबाई दूसरे लंबाई से गुणा कर देंगे तो भुजा स्क्वायर। भुजा या भुजा का पावर 2, भुजा का पावर 2। और विकर्ण बराबर √2। और √2 का मान कितना होता है? 4 यही ना होता है ये √2 का मान? ये होता है ना? अब सुनो थोड़ा सा। एक आयत की लंबाई कितना सेंटीमीटर है? 4 सेंटीमीटर। और चौड़ाई 3 सेंटीमीटर है ना? तो इसका क्या ज्ञात करना है? परिमाप को इंग्लिश में क्या कहते हैं? पेरीमीटर। क्या कहते हैं? क्षेत्रफल को एरिया कहते हैं। विकर्ण को डायगोनल। विकर्ण को याद रहेगा। परिमाप को पेरीमीटर, क्षेत्रफल को एरिया, विकर्ण को डायगोनल। तो हम क्या करेंगे? बनाएंगे इसको। ठीक, बनाने से पहले क्या करेंगे कि एक आयत। तो देखो हम एक आयत बना दिए। ये आयत बन गया ना? टेढ़ा होगा लेकिन आयत है। आयत का नाम रख देंगे A B C D। कह रहा है कि इसकी लंबाई 4 सेंटीमीटर है। लंबाई कितना है? 4 सेंटीमीटर। मतलब AB इसका लंबाई हो गया, तो ये कितना हो गया? 4 सेंटीमीटर। जब AB 4 सेंटीमीटर है अप्सरा, तो DC कितना होगा? 4 सेंटीमीटर। DC कितना होगा? 4 सेंटीमीटर होगा। क्यों ऐसा? क्योंकि आमने सामने की भुजा क्या होती है? बराबर होती है, इसीलिए इतना हो गया। चौड़ाई कितना है इसका? 3 सेंटीमीटर हो गया। तो AD बराबर कितना? 3 सेंटीमीटर। BC बराबर 3 सेंटीमीटर।
अगर परिमाप बोला है निकालने के लिए, क्या बोला है? परिमाप। तो परिमाप का बराबर क्या होता है? मतलब बाहर बार का ना, तो बाहर बार का जोड़ो, 4 3 7 4 11 और 3 कितना हो गया? 14 हो गया, मतलब 14 सेंटीमीटर। 14 सेंटीमीटर। ये ऐसे भी निकाल सकते हैं, लेकिन परिमाप का सूत्र है ना, आयत का परिमाप का सूत्र क्या है? 2 गुणे लंबाई जोड़ चौड़ाई, यही है ना? है ना जी? तो करेंगे 2 लंबाई कितना है इसका? 4। जब चौड़ाई कितना है? 3 सेंटीमीटर। बराबर 2 4 3 कितना होता है? 2 गुणे 7 बराबर 14 सेंटीमीटर। ऐसे भी इतना आ गया और ऐसे भी बाहर बाहर में नाप दिए तो 14 सेंटीमीटर। सबको समझ में आ गया परिमाप निकालने? अब क्या निकालेंगे? क्या? क्षेत्रफल निकालने के लिए क्या है? क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे जी? तो आयत का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है? लंबाई गुणे चौड़ाई। तो इसमें लंबाई कितना है? 4 और चौड़ाई कितना है? बराबर कितना हो जाएगा? 12 सेंटीमीटर स्क्वायर। सबको समझ में आ गया? अब क्या करना है हमको? अब क्या निकालना है? विकर्ण निकालना है। क्षेत्रफल तो निकाल दिए, तो विकर्ण, तो यही विकर्ण होगा। इसमें 2 विकर्ण होते हैं और दोनों विकर्ण की लंबाई क्या होगा? बराबर होगा। तो आयत का विकर्ण, आयत का बराबर क्या होता है? फॉर्मूला अंडर रूट लंबाई स्क्वायर प्लस चौड़ाई स्क्वायर होता है। ध्यान से देखो, विकर्ण सबको कंफ्यूजन होता है विकर्ण में, इसमें समझ लो। तो लंबाई कितना है? 4 सेंटीमीटर है, तो 4 का स्क्वायर लिखेंगे ना? जोड़ में चौड़ाई कितना है जी? 3 सेंटीमीटर। तो चौड़ाई कितना है? 3 का स्क्वायर। अब देखो 4 का स्क्वायर कितना होता है? 16। वेरी गुड। 4 का स्क्वायर जोड़ 3 का स्क्वायर 9 और 16 9 25 16 9 और 25 को हटाएंगे और अंडर रूट हटाएंगे तो ये बन जाएगा 5। क्या हो जाएगा? 5 और 5 सेंटीमीटर। यही आंसर, यही क्या हो गया? आंसर हो गया। बात समझ में आ गया? क्षेत्रफल परिमाप कैसे निकाले? क्षेत्रफल और विकर्ण तीनों निकल गए ना? हैं? आप सीखेंगे क्या? ओके, दूसरा सवाल है एक वर्ग। तो एक वर्ग बना लेंगे हम। वर्ग बनाने के समय क्या ध्यान देना है? चारों भुजा क्या होना चाहिए? बराबर होना चाहिए। ठीक है, तो ये वर्ग बन गया ना? ओके, तो एक वर्ग की एक भुजा कितना है? 10 सेंटीमीटर। तो इसका नाम रख देते हैं पहले। एक भुजा कितना है? 10 सेंटीमीटर है। तो जब एगो भुजा 10 सेंटीमीटर है, ए भी बराबर 10 सेंटीमीटर, तो बीसी बराबर कितना होगा स्वामी? 10 सेंटीमीटर। 10 होगा। कितना होगा? 10 सेंटीमीटर। इधर नीचे वाला कितना हो जाएगा? 10 सेंटीमीटर। 10 ही होगा। ये वाला कितना हो जाएगा? 10 सेंटीमीटर। सब 10 10 हो जाएगा। हो जाएगा ना? क्यों ऐसा क्यों? वर्ग की चारों भुजा क्या होती है? होती है। तो अब बाहर बाहर का गिनना है हमको, तो बाहर बाहर का कितना हो जाएगा? 30 होगा कि 40 होगा? 40। तो 40 सेंटीमीटर। 40 सेंटीमीटर। इसका क्या निकल गया? क्या निकल गया? परिमाप निकल गया। लेकिन परिमाप का सूत्र क्या है? वर्ग का परिमाप। वर्ग का बराबर 4 भुजा है ना जैसा? तो 4 गुणे भुजा का एगो भुजा कितना है? 10 कितना है? तो बराबर कितना हो गया? 10 से होके 40 सेंटीमीटर। ऐसे भी आ गया ना? 40 40। ठीक, अब क्या निकालना है? वर्ग का क्षेत्रफल क्या कहता है?
वर्ग का क्षेत्रफल बराबर भुजा गुणे भुजा। ठीक है, तो भुजा कितना है 10 गुणे 10 बराबर 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर में लिखेंगे, मीटर है तो मीटर है में। अगर मीटर और सेंटीमीटर दो को हो गया तो किसी को भी एक को या तो मीटर को सेंटीमीटर में बदल देंगे या सेंटीमीटर को मीटर में बदल देंगे। अब क्या निकालना है हमको? विकर्ण वर्ग का विकर्ण। वर्ग का चलो वर्ग का विकर्ण बराबर क्या होता है? भुजा √2 भुजा गुणे √2। भुजा कितना है 10 गुणे √2। √2 का मान कितना होता है? 10 गुणे 1.414। यही होता है ना? 1.414। तो कितना हो जाएगा? अगर इसको गुणा करेंगे तो देखो एगो 0 है ना इसमें, गुणा करते हैं तो 1 4 1 4 0। कितना आ गया? कम के बाद दशमलव है 1 2 3। तो 1 2 3 हम के बाद दशमलव दे दिए और यहाँ पे सेंटीमीटर लिख दिए। ये हो गया हमारा विकर्ण आ गया। एक वर्ग की लंबाई 12 सेंटीमीटर है। एक वर्ग की लंबाई 12 सेंटीमीटर है तो इसका परिमाप क्षेत्रफल